तो आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन में लोगन पॉल को वापस से कुक कर दिया यहाँ पर जॉन सीना ने, और रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी चल रही है वो और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और हमें एक न्यू चैंपियन मिला स्मैकडाउन के अंदर। सो हेलो फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो की स्टार्टिंग या शो को किक ऑफ करते हैं लोगन पॉल वहां पर आते हैं और जो बूज है वो इतनी खतरनाक थी कि लोगन पॉल जो बोल रहे थे वो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था, इतनी खतरनाक वाली बूज मिली। और जो क्लैश इन पेरिस का जो क्राउड है यानी कि लियोन फ्रेंड्स वाला, वो तो बहुत खतरनाक रहता ही है। तो हमें यहाँ पर देखने मिला जो क्राउड है वो बहुत ही ज्यादा हॉट था, मतलब पूरे शो के अंदर यहाँ हमें देखने मिलता है जो क्राउड है इतना क्रेजी खतरनाक रिएक्ट करता है, छोटे से लेके बड़े मैच तक, छोटे सेगमेंट से लेके बड़े सेगमेंट तक, कि इतना बढ़िया क्राउड यहाँ पर इसलिए नहीं कहती डब्ल्यूडब्ल्यूई कि ग्रेटेस्ट क्राउड यहाँ पर फ्रेंच को दे रखा है, यहाँ पर हमें कमेंट्री टेबल पे मेंशन करते हुए दिखे। तो लोगन पॉल स्टार्टिंग में आते हैं शो के और फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं जॉन सीना सोचता है कि मैं एक पैरासाइट हूं और तुम लोग जिस तरीके से मेरे को बू कर रहे हो मेरे को लगता है तुम लोग भी यही सोचते हो, जो बूज है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। वो बोलते हैं मैं फ्रेंच नहीं बोलूंगा, मेरे को मतलब मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ शायद तुम्हें ना समझ में, क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूं। तो यहाँ जो क्राउड है उसको मॉक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं तुम लोगों को क्या मेरे से प्रॉब्लम है, और तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें यहाँ पर बदलाव से प्रॉब्लम है। कैसा बदलाव? तो बताते हैं कि कैसे मैं डिसरप्टर हूँ। डिसरप्टर मतलब यहाँ पर मतलब बुरे टाइम पे कंपनी को बहुत अच्छे से साथ देना है, कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाना। यहाँ बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर जो ESPN की डील और नेटफ्लिक्स की डील है मेरी वजह से हुआ है, मैंने जो इन्फ्लुएंस किया उसकी वजह से ये सारी चीजें डील यहाँ पर कंफर्म हुई है। तो यहाँ लोगन पॉल सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि जो टीको है तुम लोग मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हो, मैं बोलता हूँ यू आर वेलकम। तो टीको को भी यहाँ पर बीच में बोल देते हैं। फिर उसके अंदर बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर एक नंबर के स्टूपिड लग रहे हो, तुम देख नहीं सकते मैं कितना बढ़िया यहाँ पर जो एड रेवेन्यू है सारी चीजें जनरेट करके दे रहा हूँ, मैं कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रॉफिट हूँ। वो यहाँ पर प्राइम को भी दिखाते हैं, बोलते हैं ये देखो प्राइम की ड्रिंक रखी हुई है या मेरा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ जो लोगन पॉल बहुत ज्यादा बढ़िया है, और वो बोलते हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं ये WWE मी बन चुकी है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं फ्यूचर ऑफ द कंपनी हूं और तुम लोग अभी भी यहाँ पर ओल्ड स्टाइल रेसलिंग देखना पसंद करते हो, जैसे कि तुम लोग अभी भी जॉन सीना को देखना पसंद करते हो। और उसके बाद यहाँ बताते हैं कि कैसे जो वो बोलता है ना कि मेरे को लास्ट वीक उसने बोला था कि अपना A गेम लेके आना पेरिस के अंदर, तो मैं उसे बोलता हूँ कि तुझे अपना A गेम लेके आना चाहिए। और फिर उसका वो कुछ फ्रेंच में बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं जॉन सीना को हराऊंगा और तुम लोगों को समझाऊंगा कि कैसे एक बदलाव की जरूरत है और मैं कैसे यहाँ पर फ्यूचर हूँ और मैं फ्यूचर ऑफ WWE हूँ। फिर तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17 जॉन सीना का। जॉन सीना का जब भी थीम सॉन्ग हिट होता है जो क्राउड का इतना बढ़िया वाला रिएक्शन और जो क्राउड गाना गा रहा है जॉन सीना के साथ में वो एकदम अलग ही लेवल पे होता है। जो जॉन सीना को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है और जो क्राउड है इतना खतरनाक था कि यहाँ जब जॉन सीना मतलब देख रहे हैं मतलब बहुत देर तक उन्होंने यहाँ पर क्राउड को फील किया, जिस तरीके यहाँ पर सीना वगैरह के चैंट्स लग रहे हैं इतना बढ़िया एकदम लाउड क्राउड यहाँ पर। और जो तारीफ करने की तो पता है वो तो जरूरत है नहीं क्योंकि क्राउड हमेशा बढ़िया ही रहता, फ्रेंच का टॉप क्राउड है वैसे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जॉन सीना को इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17, और लास्ट टाइम लियोन को अपनी प्रेजेंस के साथ ग्रेस कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर द ग्रेट द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना, ऐसे यहाँ पर जॉन सीना को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर जॉन सीना यहाँ पर माइक लेते हैं, वो बोलते डैम यार तुम लोग स्टूपिड हो, मतलब तू स्टूपिड है, मतलब वो पहले लोगन पॉल को स्टूपिड बोलते हैं। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे तू अकेले यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं कर सकता, जो फैंस है ये यहाँ पर शो को रन करते हैं और इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर शो की पेस चलती है और इन्हीं के हिसाब से शो चलता है। तो यहाँ पहले क्राउड की यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम है और ये जो तू फैमिली की मतलब अगर तू WWE फैमिली के यहाँ हिस्सा बनना चाहता है तो तुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें समझ लेनी चाहिए कि कैसे तुझे इन क्राउड के साथ अच्छे से रहना पड़ेगा। और बोलते हैं जो तेरा 25 मैच का करियर है उसके ऊपर भी आप पॉइंट आउट करते हैं बीच में। फिर बताते हैं मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर पोटेंशियल है और जो पीपल है तेरे ऊपर गुस्सा क्यों है, क्योंकि तेरे अंदर पोटेंशियल है पर फिर भी तू यहाँ बकवास चीजें करते रहता है। और तू यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे तूने बिजनेस को या न्यू हाइट्स के ऊपर लेके गया। तू ये सारी चीजें बकवास करना बंद कर दे, क्योंकि तू थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाएगा, 1 आउंस ऑफ एफर्ट भी नहीं लगाएगा। तू समझे ये भी नहीं समझना चाहेगा कि ये बिजनेस कैसे रन करता है। तू यहाँ पर जो हाइट्स में लेके गया बिजनेस को वो तो अलग बात है, तू यही नहीं समझ पाएगा कि ये बिजनेस कैसे रन करता है, तू कैसे यहाँ पर बिलोंग करता है। फिर बोलते हैं ये तू लगता है यंग मैन, पहले बोलते हैं यंग मैन लगता है तूने अपना होमवर्क नहीं किया। तू क्या बोल रहा था कि तू डिसरप्टर है, तू यहाँ पर वानाबी है। वानाबी वापस से उन्होंने वर्ड यहाँ पर ड्रॉप किया जो कि यहाँ कोडी रोड्स को बोलते थे वानाबी जॉन सीना। तो वो बोलते हैं तू यहाँ पर वानाबी है, तू यहाँ पर खड़ा हुआ है और तू यहाँ किसके सामने खड़ा है तेरे को पता भी है, ओरिजिनल डिसरप्टर के सामने खड़ा है। मैं यहाँ पर जॉर्ज और स्नीकर के साथ आया तो लोगों को लगा इसे फायर किया जाएगा, ये नहीं चलने वाला इस कंपनी के अंदर। जब मैंने चैंपियनशिप का डिजाइन चेंज किया तो फिर भी यहाँ बोलते थे कि कैसे यहाँ पर पिस ऑफ कर दिया बहुत लोगों को। तो यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें की और तू ओरिजिनल डिसरप्टर के सामने खड़ा हुआ है। फिर यहाँ बोलते हैं कि तू मेरे जैसे यहाँ पर मतलब जो बात है वो कर रहा है और बाकी मेरे जैसे यहाँ पर नकल लेके यहाँ लोगों को नॉकआउट करता है, जो मैं 20 साल पहले वर्ल्ड लाइफ में कर चुका हूँ, मतलब थकनो में इसकी बात करते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं लोगन पॉल, तू यहाँ पर लोगन पॉल नहीं है, तू एक डॉलर स्टोन जॉन सीना। फिर उसका बोलते हैं जो ESPN नेटफ्लिक्स से इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है वो तेरी वजह से नहीं हुआ है। और मैं यहाँ पर कल एक न्यूज और लिस्ट देख रहा था जहाँ पर दिखाया था टॉप 25 इन्फ्लुएंसर, उसमें तेरा तो नाम नहीं था, तेरे दोस्तों का नाम था यहाँ पर आइशो स्पीड, काइसनेट वगैरह का। और बुरी तरीके से लोगन पॉल को कुक करते थे, बोलते हैं तू यहाँ रेवेन्यू जनरेट करने आया, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तू रेसलिंग को नहीं बचाना है, तू अपने एस को बचाना है, अपने आप को बचाना है। फिर उसका ना बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर तू यहाँ जो बकवास चीजें कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रेंच में कुछ बातें बोलते हैं जॉन सीना, फिर लोगन पॉल भी बोलते हैं, तो बोलते हैं तू एक गिमिक है, मैं एक असली चीज हूँ। फिर वो बताते हैं कि तेरे को अपॉर्चुनिटी इतनी सारी चीजें दे दी, पर तू यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। रिस्पेक्ट कैसे देता है मैं बताता हूँ। मैंने मेरा जैसे बैड दिन जा रहा था और मैंने कुछ बुरा बुरा बोल दिया फैन को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां जाके माफी मांगू और बताऊं कि कैसे वो मेरा बुरा दिन चल रहा था, इसलिए मेरे को माफ कर दो। और वो यहाँ पर जॉन सीना किड्स हैं, वहां जाके माफी भी मांगते हैं। फिर उसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं चैरिटी वगैरह यहाँ रैप कर, ये दिमाग खराब मत कर, ये सारी बकवासें कर रहा है, यहाँ जाके माफी मांग रहा है, तू यहाँ जिस चीज के लिए वो कर। फिर उसके बाद बोलते हैं तूने यहाँ पर डमएस यहाँ डिक हेड करके कॉल कर देते हैं, यहाँ पर डिक हेड करके यहाँ कॉल करते हैं लोगन पॉल को। वो बोलते तूने इस मैच के लिए ये जो चीज है वो आया था, तू खुद यहाँ सामने आया था, और तू यहाँ पर एक चीज बता दूं, डिसरप्टर वर्सेस डिसअपॉइंटमेंट या पैरासाइट वर्सेस पैराडॉन होने वाला है, या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस लोगन पॉल होने वाला है क्लैश इन पेरिस के अंदर। और यहाँ पर तुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने जो शूज है वो पॉलिश करने चाहिए, क्योंकि अगर तू यहाँ पर अच्छी तरीके से बता नहीं पाया फैंस को कि मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ, तो तेरा करियर खत्म है। और इतनी बढ़िया तरीके से जॉन सीना वहां से चले जाते हैं और इतनी बढ़िया ओपनिंग हमें देखने मिलती है WWE स्मैकडाउन की। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर मैच देखने मिलता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन का। और ये मैच इसलिए था क्योंकि आपको पता है जो एलेक्सा ब्लिस एंड चार्ली फ्लेयर है उनके पंगे चल रहे हैं यहाँ पर एल्बा फायर, चेल्सी ग्रीन और पाइपन नेविन से। मैच की बात की जाए तो मैच यहाँ पर बहुत ही बढ़िया था, और जो क्राउड का रिएक्शन है, क्राउड का रिएक्शन हर मैच में था। और ये बात तो है कि जब यहाँ पर क्राउड का रिएक्शन मैच के अंदर आ जाता तो मैच ऑटोमेटिकली खास बन जाता। और मैच यहाँ पर रेसलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। मैच के एंडिंग में हमें ये देखने मिलता है सिस्टर एबिगेल लगा के यहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस से जीत जाती है, पर उसके बाद यहाँ पर जो चेल्सी ग्रीन और उनकी गैंग आके अटैक कर देती है और चार्ली फ्लेयर मदद करने आती है, पर ज्यादा कुछ खास होता नहीं है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मिचिन वर्सेस कियाना जेम्स का मैच, और ये लिटरली 5 सेकंड के अंदर 5-6-7 सेकंड के अंदर खत्म हो गया मैच। और अचानक से मिचिन यहाँ रोल अप करके हरा देती है कियाना जेम्स को। फिर उसके बाद जो कियाना जेम्स का वो लगवाते हैं, जूली और कियाना जेम्स बुरी तरीके से मिचिन को बचा देती हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो मिचिन है पहले तो रिंग के अंदर आके मारते हैं, फिर उसके बाद बाहर ले जाकर स्टील स्टेप्स में मारते हैं, और इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट किया जाता है। बाकी कियाना जेम्स का कैरेक्टर थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और अच्छी तरीके से कियाना जेम्स को दिखाया जा रहा है। भले हार गए पर उनका कैरेक्टर भी तो वैसा ही है, तो उसी हिसाब से WWE यहाँ पर थोड़ा फोकस करती हुई और यहाँ मिचिन के साथ जूलिया की फ्यूड कंटिन्यू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बो डैलस, यहाँ पर एक नहीं दो बैक से सेगमेंट के अंदर होते हैं, जहाँ पर पहले तो देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ और दूसरा यहाँ मेलोडोन मिस के साथ। और दोनों टाइम में जो क्रिप्टिक बातें करते थे ब्रे वाइट, वो सेम टू सेम चीजें यहाँ पर आके करते हैं बो डैलस। और अच्छी तरीके से मैं कहूंगा यहाँ पर बो डैलस को यूज किया गया, और अच्छी तरीके से उनके कैरेक्टर को थोड़ा एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है कि हाँ बो डैलस एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर है, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो चीज हमें दिखाई देने मिल रही है। और बीच बीच में आके जो क्रिप्टिक मैसेज है हर जगह आके वो दे रहे हैं, पूरी टैग टीम डिवीजन को वॉर्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर को जो यहाँ पर रिएक्शन मिला ना क्राउड की तरफ से, वो बहुत ही अलग लेवल पे था। इतना बढ़िया वाला रिएक्शन हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर के लिए, और वो तो हमेशा मिलता ही है ड्रू मैकिंटायर जब भी अमेरिका से बाहर जाता है। वैसे अमेरिका में भी मिलता है, पर बाहर जब चले जाते हैं तो अलग ही लेवल पे मिलने लगता है। फिर ड्रू मैकिंटायर पहले तो यहाँ पर आके देखते हैं बैरिकेड के पास रिंग के नीचे रैंडी ऑर्टन कहीं छुपा हुआ नहीं है। फिर यहाँ पर जाते हैं माइकल कोल के पास, फिर उसके बाद बोलते हैं कोडी रोड्स की अपडेट वैसे तो रखता है, आज क्या हो गया, आजकल क्यों बता क्यों नहीं रहा। तो कोडी रोड्स को हमेशा यहाँ पर टॉन्ट किया जा रहा है कि कोडी रोड्स किधर है, वो यहाँ पर मूवी शूटिंग के लिए गया। तो ड्रू मैकिंटायर बार बार इसलिए ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया, मेडिकल अपडेट नहीं मिल रही क्या, तुम लोग बचा के रखते हो उसे। तो फिर हम यहाँ देखने में ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर जाते हैं, वो फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे यहाँ पर मैं सारी चीजें जानना चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन से। रैंडी ऑर्टन बाहर निकल गया हो और मेरे को यहाँ पर आंसर चाहिए कि तूने आरकेओ क्यों हिट किया था पिछले वीक। और इसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर कॉल आउट कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन को, और रैंडी ऑर्टन वहां पे निकल के आते हैं। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर एक और लाइन बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनके वो गाना गाना चाहते हैं तेरा, तो जल्दी से बाहर निकल के आ जा। और रैंडी ऑर्टन का उसी टाइम थीम सॉन्ग हिट होता है, जो जिस तरीके से यहाँ पर जो क्राउड ने गाना गाया और जिस तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शन मिला रैंडी ऑर्टन को, वो तो क्राउड इनसे नहीं, पर रैंडी ऑर्टन का जब थीम सॉन्ग हिट होता है अलग ही एटमॉस्फेयर बन जाता है। और रैंडी ऑर्टन आता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्राउड उनका गाना गाता है, और रैंडी ऑर्टन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ड्रू मैकिंटायर का भी रिएक्शन देखने लगता है, वो भी सुन रहे होते हैं भाई इतना खतरनाक क्राउड है। पर जब माइक वर्क की बात आती है तो माइक वर्क में बोलते हैं इन लोगों ने इतना अच्छा नहीं किया जितना पिछली बार किया था। फिर यहाँ पहले तो यहाँ क्राउड को ही रोल देते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बताते हैं कि कैसे मेरे को एक चीज जाननी है, तूने मेरे को अटैक किस लिए किया था, अपने लिए किया जो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तूने किस लिए किया, समझ में मैंने तेरे को एम्बैरेस किया उसके लिए, मेरे को उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं अगर तूने कोडी रोड्स के लिए यहाँ पर अटैक किया ना मेरे ऊपर, तो बहुत ही गलत किया, क्योंकि कोडी रोड्स अगर तू मानता कि वो तेरा भी फ्रेंड है तो बहुत गलत चीज की। और वो बोलते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स है वो एक लायर है, एक मैनिपुलेटर, वो पॉलिटिशियन है, और उसे नहीं पता वो फ्रेंड बनाने उसे आते हैं ना वो फ्रेंड बनाना चाहता। और बाकी तो सोच रहा होगा ना 2 साल पहले तेरी जो बैक में इंजरी हुई थी तो उसकी वजह से हमेशा तेरे को टेक्स्ट करके पूछता था, वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो बकवास कर रहा था। बोलते हैं कि किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में देख ले उसने यहाँ पर क्या किया, तेरी बैक को हर्ट किया, तूने तो पंड किक नहीं मारी पर उसने
उसने बैक को हट किया और उसे ये सारी चीज़ों के बारे में पता था। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि कैसे तू बिलीव करना बंद कर दी कि वो तेरा फ्रेंड है। फिर यहाँ रैंडी ऑर्टन बोलते हैं मैंने कोडी रोड्स के लिए नहीं इसलिए अटैक किया क्योंकि तू एक पर्क है, और यहाँ बुरी तरीके से जो ड्रू मैकिंटायर उनको बोल देते हैं। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा है कंट्रोल होना था, तो ड्रू मैकिंटायर पहले तो यहाँ पर अपना हेडमट मारते हैं। फिर उसके बाद जब क्लेमोर के लिए जा रहे होते हैं तो मिस हो जाता है, और उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन विंटेज डीडीटी लगाते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर भी आरकेओ बरसा देते हैं, और जो हरिकेन होते हैं वहां पर हरिकेन के ऊपर भी आरकेओ लग जाता है। और यहाँ पर आरकेओ देखने मिले हमें लगातार 3, जो कि और क्या ही चाहिए होता है जब स्मैकडाउन के अंदर इतनी सारी चीजें देखने मिल जाए, इतने सारे आरकेओ। फिर पंट किक के लिए जा रहे थे ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, पर यहाँ ड्रू मैकिंटायर वहां से भाग निकल जाते हैं और रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और एक कमाल की चीज है कि यहाँ पर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल मैच नहीं किया, ऑफिशियल मैच किया तो पर वो दूसरा जो कि था एक टैग टीम मैच, और रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का जो इतना बड़ा मैच और इतने बड़ी चीज हमें देखने मिल सकती है तो वो हमें नहीं देखने मिलेगा। क्लैश इन पेरिस के अंदर जितने मैच है 6 मैच ऑफिशियल हो चुके हैं और वही हमें देखने मिलेंगे। और छठा मैच कौन सा हुआ, एक टैग टीम मैच, जो कि ये था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मेलोडोन मिज, और जो जीतेगा यहाँ पर क्लैश इन पेरिस के अंदर जाएगा व्हाइट सिक्स और चैलेंज करेगा फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। मैच की बात करें तो मैच बहुत बढ़िया हमें देखने मिला, और मैच के अंदर बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस थे, और जो क्राउड है वो तो बढ़िया था ही, वो तो आपको पता ही है, बढ़िया हर टाइम यार चैंट्स कर रहा था, मिज इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे, मेलो मेलो के चैंट्स लग रहे थे। मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में यहाँ पर मिज को डिसाइड कर देते हैं, जिसके ऊपर हमें देखने मिलता है मिज तो बाहर चले गए, फिर यहाँ मेलो फंस जाते हैं, मेलो को यहाँ पर अपना फिनिशर लगाते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाते हैं, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस हमें यहाँ पर व्हाइट सिक्स देखने मिल रहा है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप एट क्लैश इन पेरिस। जो मैच देखना चाहिए था वो तो अब नहीं देखने मिलने वाला, पर अब ये मैच देखने मिलेगा। फिर आता है यहाँ पर स्मैकडाउन का मेन इवेंट सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और इस मैच की बात करो तो मैच यहाँ पर बहुत बढ़िया था। सैमी ज़ेन ना मैचेस अच्छे देते हैं, पर यहाँ दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हो रही है कि कैसे जो सैमी ज़ेन की तरफ है वो हेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोलो सिकोआ के यहाँ पर चैंपियनशिप है, यहाँ पर बहुत लोग नहीं चाहते थे कि उनके पास से जाए। और बाकी बात करें सैमी ज़ेन का भी कैरेक्टर अजीब ही चल रहा है, या पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे चले गए, सोलो सिकोआ यहाँ पर उनका जो रेन चल रहा था उसको रूइन कर दिया। तो बहुत सारी चीजें सैमी ज़ेन के अराउंड चल रही है यहाँ पर सोशल मीडिया पे, पर जो रिएक्शन यहाँ पर उन्हें लाइव मिला वो अलग लेवल का था। यहाँ हमें मैच के अंदर देखने मिलता है जो एमएफटी है वो डिसाइड करती है, पर जेका फटो जिमी वॉस आते हैं और एमएफटी को बाहर ले जाते हैं। फिर चीज रह जाती है यहाँ पर बस 2 बंदों के बीच में, जो थी सैमी ज़ेन और यहाँ पर सोलो सिकोआ के बीच में, और मैच के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्लोज किक आउट देखने मिलते हैं। और एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में हमें ये देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन है पहले तो यहाँ कोने में ले जाके पहले एक हलवा किक मार देता है अचानक से, जब यहाँ पर मारने के लिए जा रहे थे सोलो सिकोआ तो एक हलवा किक लगती है, फिर दूसरी हलवा किक मारते हैं, 2 हलवा किक लगने के बाद 1, 2 और 3, और इसी तरीके से हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हमें देखने मिलते हैं सैमी ज़ेन, और इसी बड़े तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की होती है एंडिंग। और स्मैकडाउन की बात करें स्मैकडाउन अच्छा था, यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्मैकडाउन हमें यहाँ पर देखने मिला, पूरा शो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था, और लास्ट यहाँ पर शो था स्मैकडाउन क्लैश इन पेरिस से पहले, और इस हिसाब से भी बढ़िया देखा गया। पर 1-2 चीज की कमी खल गई, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने मिल सकता है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच यहाँ ऑफिशियल कर सकती डब्ल्यूडब्ल्यूई, पर उन्होंने एक टैग टीम मैच ऑफिशियल किया जो कि और ज्यादा यहाँ पर दिक्कत देता। मतलब ठीक था, मतलब स्मैकडाउन बहुत बढ़िया था, पर ये जो चीज हो जाती ये और हो जाती तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। और बाकी ओवरऑल स्मैकडाउन तो बहुत ज्यादा बढ़िया था ही, बाकी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कल आपको देखने मिलने वाला है क्लैश इन पेरिस, तो उसके लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े अपडेट्स आने वाली चैनल पे क्लैश इन पेरिस से रिलेटेड। और यहाँ पर क्लैश इन पेरिस भी आपको कल जल्द ही देखने मिलने वाला है रात को 11 बजे, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ जल्दी मेरे को रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।